हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे मार्केट अपडेट, हॉटबिट, बेबी डॉज और सिब डॉज। एक कॉइन में 6800% का उछाल आया है। चलिए वन बाई वन कवर करते हैं। आखिर इस बियर मार्केट में 6800% का उछाल मायने रखता है। चलिए पहले करते हैं बात मार्केट। देखिए साहब, मार्केट तो वही बियरिश है, जो कुछ सेंटिमेंट हैं जितने हैं बियरिश हैं। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर अगर आपको अप ट्रेंड भी मामूली से, ज़्यादा नहीं कह सकते, $19,000 को क्रॉस कर सकता है BTC। तो आप उसको ये ना समझ बैठेंगे यहाँ से फिर ये अप ट्रेंड हो गया। अभी तो एक डाउनफॉल आना और बाकी है। क्यों? जो इवेंट हैं अभी वो सब बाकी हैं, उसकी वजह से देखिए डाउनफॉल आएगा। यहाँ पर हल्का सा फिर आपको एक वो कहते हैं लालच दाना फेंका जाए, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको अप ट्रेंड हल्का सा देखने को मिल सकता है 19,200 तक का। वहाँ से फिर ये रिवर्स मारेगा और कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक जाए। एक वो कहते हैं प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा कहीं हल्का फुल्का आपको देखने को मिल सके। तो अभी जो जैसे करंट प्राइस चल रहा है 18,850 के आसपास लगभग यहाँ चल रहा है BTC का प्राइस, तो ये बढ़ के 19,000 या $19,200 तक जा सकता है मे बी। लेकिन अभी डाउन ट्रेंड तो अभी आएगा और ये आपको वो वाला 17,600 वाला तो टच कराएगा। ये तो पूरी संभावना है जो हालात हैं। क्यों? क्योंकि अपना डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और क्रिप्टो मार्केट और डॉलर इंडेक्स या जो भी फॉरेक्स करेंसियां जो भी हैं, कोई फॉरेक्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है ये सारी चीज़ें डाउन आती हैं। यानी एक तरह से 36 का आंकड़ा, ये बढ़ेगा तो वो डाउन और ये बढ़ेगा तो ये डाउन, ये है। यानी कि डॉलर इंडेक्स और इन सब में जो है 36 का आंकड़ा रहता है। तो अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें नीचे आनी है। और फिर क्रिप्टो में तो अभी देखिए नेगेटिव न्यूज़ अभी आनी बाकी है। वो मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी बताया और वो चीज़ अभी भी होगी। देखिए मार्केट कैप नहीं बढ़ रहा है, मार्केट कैप आपका 947 बिलियन में है। तो मार्केट कैप भी एक बड़े वो भी नहीं बढ़ रहा। या ये लगे ना कि जैसे पैसा उसमें आ रहा है तो चलिए मार्केट बढ़ने की संभावना है। जब पैसा ही नहीं आ रहा तो मार्केट बढ़ने की संभावना भी अभी नहीं है। दूसरा फियर एंड गियर इंडेक्स आपका 21 और 22 मिला, यानी कि एक्सट्रीम फियर, यानी कि बहुत ज़्यादा डर का माहौल। तो जब डर का माहौल है तो पैसा कौन लगाएगा? ये तो जाहिर सी बात है भाई, इंसानी फितरत है। जब डरता है इंसान तो वो चीज़ नहीं करता। तो वही चीज़ अभी इसमें भी है कि जो है वो कहते हैं कि सेल ज़्यादा परचेज कम। जो ऑर्डर भी हैं वो सेल के ज़्यादा हैं, परचेज के ऑर्डर कम हैं। तो ये है सब आपकी मार्केट का हाल। तो यहाँ पर जो है जो इथेरियम मर्ज का भी जो मैटर है सारा, देखिए उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? मार्केट उससे पहले ही डंप कर दिया गया है। ये अभी और थोड़ा सा वो कहते हैं कि उलझन में अगर चलता रहता तो मैं भी इथेरियम में भी एक बहुत अच्छा आपको रिटर्न और देखने को मिलता। लेकिन क्या है कि वो खेल पहले ही सारा खेल दिया। तो इसीलिए अब आप ये कहो इथेरियम मर्ज का कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा इस पर, इथेरियम के प्राइस पर, तो शायद संभावना अब बहुत कम है। तो फुल्का देखने को मिल सकता है, लेकिन आप ये कहो जो उम्मीद थी अब वो उम्मीद नहीं है इथेरियम के मर्ज से भी। ये कहो इथेरियम का मर्ज हो रहा है तो प्राइस में एक बहुत अच्छा बूम आएगा, वो चीज़ अब नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। तो ये है कुछ मार्केट के क्विक अपडेट जो जिससे हम एक थोड़ा सा मोटा सारा अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट का कि वो तक ऊँट किस करवट बैठेगा। अब यहाँ पर लेते हैं बेबी डॉज में एक छोटी सी अपडेट हुई है। वो एक तरह से फ्री का सौदा, गिव वे का, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा कि अगर आप जो है बेबी डॉज स्वैप को प्रमोट करें या उसमें कोई बग ढूंढ लेते हैं अगर आप, और तो आपको जो है एक $250 का गिव वे के हकदार हो सकते हैं लकी विनर के तौर पे, लकी यूजर के तौर पे, अगर आप ये सब उसमें कर लेते हैं। वैसे मैं एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप यूज कर सकते हैं ऐसा तो आप $250 को पाने के शायद लकी विनर भी हो सकते हैं। तो देख लीजिएगा, बेबी डॉज में है ये। अब अगला है हॉटबिट। देखिए हॉटबिट जो है उसने अपना एक अनाउंसमेंट किया है कि हमारा जो अपग्रेडेशन जो होना था वो हो चुका है। यानी हमने अपग्रेड अपना कर लिया है और जो बार बार आपका 0 शो हो रहा था और कभी 100 हो रहा था, तो वो चीज़ अब खत्म हो जाएंगी। अब आपका जो है जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी 100 होगी, लेकिन अभी भी सस्पेंड है। सारी कहानी तो यहाँ पर है कि ठीक है आपने जो अपडेट दिया अच्छी बात है, लेकिन सस्पेंड तो अभी भी सब कुछ है। तो कुल मिला के चलो ये भी अच्छा है कि उन्होंने जो अपग्रेड करना था कर लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा इंतजार है वो इसी बात का है कि जल्द से जल्द ये ओपन होना चाहिए। तो अभी ऐसी कोई डेट फाइनल नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें और ना ही चिंता करें, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। चलिए अब है जो एक 2-4 कमेंट भी थे इस पर।
देखिए ऐसे कॉइनों पे ज़्यादा नज़र भी नहीं रखी जाती क्योंकि इनके बारे में कोई ज़्यादा होता नहीं है। इसने पहले भी पंप किया था, मैंने तब भी उसके बारे में थोड़ा जानकारी दी थी। सिप डॉज, ये कॉइन जो है 24 आवर में 6,829% का पंप कर गया है। इसका जो प्राइस है अभी करंट में चल रहा है 0.11 टाइम 01, वो भी NUSD में, यानी कि नैनो USD में, यानी USD से उसका भी कई गुना छोटा हिस्सा। तो उसमें इसका प्राइस है नैनो USD में 11 टाइम 01 के सीधे, और ये पंप किया है 6,829% लास्ट 24 आवर में। अब ये कैसे किया इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, ढूंढा तो काफी लेकिन ऐसा कुछ इसमें निकल के आया नहीं। दूसरा, कॉइन मार्केट कैप पर भी देखा तो इसका कोई भी चीज शो नहीं हो रही है। वहां जो चीजें शो हो रही है वो केवल इसका प्राइस, इसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, और रैंक इसकी जो है 2845 की है। 24 आवर का वॉल्यूम इसका 1.84 मिलियन का है। तो ये चीजें जो है कॉइन मार्केट कैप पर इसकी शो तो हो रही हैं, लेकिन और बाकी चीजें जो चाहिए भाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मार्केट कैप, तो वो ऐसा कुछ भी शो ज़्यादा नहीं हो रहा है। मार्केट कैप भी इसका कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है। तो उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ चल रहा है कि मार्केट कैप या तो क्लियर कट उसमें दिखाई देना चाहिए, तो वो कभी कभी तो चला जाता है और फिर आ जाता है। तो मैंने काफ़ी इसका वेट किया कि शायद ये कहीं स्टेबल हो जाए या कोई चीज़ अपडेट हो रही है तो वो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वो बार बार जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। लेकिन सिप डॉज, देखिए साहब, बहुत छोटा कॉइन है और इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, 1% भी नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कर सकता, देखो आपको बहुत क्लियर करता हूँ। हाँ, आपको अगर रिस्क लेना है तो 100-150 का लेकर डाल दो, पड़ा रहेगा। सिर्फ खोने के लिए मिलेगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो 100 रुपए आपके चले जाएंगे। बस ये सोच के आप इसमें अगर लगाना चाहते हो तो लगा दीजिए। बाकी ऐसे कॉइनों का कोई भरोसा नहीं होता है। ये कहो कि कहीं इन पे कोई बहुत ज़्यादा हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो 2-4 कमेंट थे, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, देखो साहब, अगर आप अगर देखिए जिसके पास जो कॉइन है उसको तो नज़र रखना जरूरी है। वो तो भाई एक बात है, जब आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको उन कॉइन्स पर नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन जिनके ये पोर्टफोलियो में है ही नहीं सिप डॉज, तो वो इस पर नज़र रखेंगे भी क्यों? और फिर वो भी ऐसा छोटा सा कॉइन जिसका अभी कोई लिस्टिंग भी नहीं है। या तो आप यूनिस्वैप से इसको ले सकते हैं या पैनकेकस्वैप से ले सकते हैं, तो और कोई एक्सचेंज भी ऐसी लिस्टिंग है नहीं ज़्यादा। मुझे लगता है शायद हॉटबिट पर और भी है, तो हॉटबिट वैसे ही सस्पेंड चल रहा है। तो इसलिए ऐसे कॉइन्स का कोई भरोसा नहीं होता। बाकी मर्जी आपकी है, मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। किसी की बहुत इच्छा है तो 100 रुपए का लेकर डाल दो और भूल जाओ, वो भी इसलिए कि मैंने तो डाल दिया कचरे में। बस नज़र रखना, कहीं बहुत अच्छा पंप मिल जाए तो अपना देख लेना भाई, जो मिल जाए। लेकिन सिप डॉज का मेरे हिसाब से तो खत्म है कहानी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। ये सब ऐसे ही होते हैं, आए और गए वाली कहानी है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। तो जो भी है, ये थे अभी तक के अपडेट। थोड़ा सा मार्केट वोलाटाइल है तो बी केयरफुल। नमस्कार।